राजस्थान की भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर हेल्थ टाइम्स की टीम आज पहुंची जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल और यहां की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने के लिए इस दौरान वहां मौजूद मरीजों और उनके परिजनों से सरकार के 2 साल के कामकाज को लेकर चर्चा की और जाना कि अस्पताल की सुविधाएं कितनी कारगर है, इलाज की व्यवस्था कैसी है और जरूरी सेवाएं समय पर मिल रही है या फिर नहीं। देखिए ये खास रिपोर्ट। भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 2 साल पूरा होने जा रहा है। आज हम पहुंचे हैं एसएमएस अस्पताल में यहाँ की सुविधाओं के बारे में जानने के लिए। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। तो सब अच्छी है, पर डॉक्टर बैठे नहीं रहते। एक एक घंटे तक तो डॉक्टर थे ही नहीं अंदर। उसके बाद डॉक्टर मिले तब जाके नंबर आया। भीड़ भी बहुत सारी है अंदर, भीड़ भी काफ़ी। पेशेंट तो बेचारे परेशान हो गए, नीचे बैठ के कई तो बेचारे बस बैठे बैठे सो रहे हैं बेचारे। वो क्या करें। जांचें वगैरह भी अब लिख देते तो वो भी प्रॉपर एक ही जगह पे नहीं मिलती, उसके लिए भी चक्कर काटने पड़ते हैं। कोई यहाँ मिल रही है, कोई पीछे जाके लानी पड़ रही है जगह जगह पे। अभी हम फोटो कॉपी कराने के लिए बाहर आए हैं। दवाई अंदर से मिलेगी, बोले बाहर फोटो कॉपी करा के आओ पहले, उसकी बाद दवाई मिलेगी। कमी है ही अभी भी। सुधार तो क्या हुआ, वो तो केवल योजनाएं बनी है, अभी उन पर काम कुछ नहीं हुआ है। योजनाएं बनी है सिर्फ अभी में डोलते हैं और जो फल फ्रूट सेवा करने वाले हैं उनका सामान उठाया जाता है। आए दिन परेशान कर रहे हैं। एक मंत्री छोटा सा भी निकलेगा ना तो उसको रोड खाली चाहिए। जनता को जब वोट देता है, जब घर घर हाथ जोड़ता है, जब जनता नहीं दिखती है, वोटन के टाइम जनता आओ, और जब काम पड़े जनता कमा के खाए तो उसको भगाओ, मारो डंडन से। ये कौन सी सरकार है? जब से सीएम हमारा शर्मा साहब बने हैं, जब से इतना दुखी हो गए कि फुटपाथ पे हमारा जीना हराम हो गया है। अंदर की सुविधा का तो देखो, पेशेंटों को एक पर्ची के लिए 10 बार घुमाया जाता है। छोटा सा काम एक आदमी करने का है, पर उसको 10 जगह घुमाया जाता है। पेशेंट मर रहे हैं तो मरो, कोई परवाह नहीं है किसका मर रहा है। इनका बीमार होते हैं, इनका मरते हैं, जब तो अंदर कैसे भीड़ लग जाती है। संतरी से लेके मंत्री की भीड़ हो जाती है, और जब दूसरे के मर रहे हैं तो नीचे मर रहे हैं तो मरो, जाओ फलाना काम होगा जब होगा। तो सब सत्तरबाजी ज़्यादा हो रही है। बस हो तो टाइम तो पास हो रहा है, तो रीजन ही नहीं मिले। आज भी पेशेंट परेशान हो रहा है, तो दिक्कत आ रही है। 2 घंटे चल आना परसों, 8 दिन परेशान कर रहा है, तो फायदे नहीं। सब बेकार है, कुछ भी लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कोई मतलब नहीं कुछ भी। जो मेरा पट्टी हाथ की पट्टी नहीं करा सकते आदमी, तो क्या करेंगे आदमी? ये बताओ आप। कितने नौकारों में सबसे भाग भाग कुछ भी नहीं देखा। मैं तो पट्टी बनाई आया हूँ, कुछ पैसे लेके मेरे जेब से। सब मतलब खराब है, बहुत गलत है सरकारी। कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। बीजेपी सरकारी गलत है ये तो। हाँ, गरीब को जीने नहीं देंगे, करोड़पति को और करोड़पति बना देंगे। कुछ भी साथ में दिया हमारे, कुछ भी साथ में। जब से आया है ना भजनलाल, कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका आने का ना जाने का, कोई मतलब नहीं है। गरीब आदमी दिख जाएगा, ये कुमा के खा रहा है, कोई किसी का इलाज, कोई कुछ भी नहीं है। चाहे अस्पताल का तो दीदी हम अपन अंदर गए नहीं देखो, लेकिन बाहर बहुत परेशान कर रहा है। ना किसी को कुमा के खाने दे रहा है, ना किसी को बैठने दे रहा। रोड पे भिखारी बैठा है, उसको भी टालो, चलो लेके जाओ। कल एक बुजुर्ग आदमी था, उसकी भी वाइफ थी, विकलांग थी वो, उसकी वाइफ सेवा कोठी वाले उठा के लेके गए थे, यहीं से उठा के लेके गए थे। फुटपाथ में कोई कुमा के भी खा रहा है, कोई भी। जैसे ये इनके कानून के हिसाब से बताते हैं, भाई आप अपनी लिमिट में रहो, तो उस हिसाब से साइड में इंसान घुमा के खा रहा है, तो उसके भी चलो डालो, इसको ले जाओ। कोई सामान नहीं छोड़ता है। गहलोत कांग्रेस रहा, गहलोत चाहे हमारे, कोई भी सामान नहीं छोड़ते हैं। मैम एक्चुअल में अंदर की डॉक्टर लोगों की फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है, बट जो लोग नीचे तक के लोग हैं उनका एक तो बोलने का कोई डिसिप्लिन नहीं है। बट उसके अलावा उन लोगों से कुछ रहा साह बच जाता है तो रहा साह को गार्ड निचोड़ लेते हैं। वो सब कुत्ते बिल्ली की तरह आदमियों को फटकारते हैं, इस तरीके का बिहेव करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। आज मान लो माननीय गहलोत साहब का मैं धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने ये इलाज फ्री करवाया, बट लेकिन उनकी इस बनाई हुई रूपरेखा को कम से कम ठीक तरीके से चले। अब ये तो मैडम योजना तो कोई बंद नहीं है। मैंने तो 1 महीने से यहाँ ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो केवल स्टाफ की है। स्टाफ एक नंबर का लापरवाह है। बस मैं तो यही आग्रह करता हूँ, अगर कोई अधिकारी वर्ग मेरी बात को सुन रहा हो तो थोड़ा ये स्टाफ को टाइटनेस करे जिससे कुछ हो। बाकी 3 नंबर गेट पे गुंडे मवाली इस तरीके के लोग घूमते हैं यहाँ, शराबी गराबी हर किसी की गुरबान पकड़ लेते हैं, बाहर के लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। तो इस चीज़ से क्या बहुत बड़ा एडिटेशन बन रहा है। बस मैं तो प्लीज़ यही कहना चाहूँगा, अगर आप कर सकते हो तो ये नीचे वाले लोगों को ठीक करो, ताकि बाहर के लोगों को असुविधा से कुछ दूरी हो, कुछ राहत मिले।